अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद मैं आज आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। थोड़ा सा रूटीन टफ थी मेरी, तो जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकी थी, बट इंशाल्लाह आज के बाद आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यूस मिलेंगी। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है यखनी पुलाव। तो ये आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही मज़े की है। यखनी पुलाव तो सबको पसंद होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके लिए जो हम लोग यखनी के लिए तैयार करेंगे, 5 से 6 कप हम पानी ले लेंगे यखनी के लिए। इसको बॉयल करने के लिए हम रखेंगे, बॉयल करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमने 1 kg मटन लिया है। मटन को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद इसको आपने इसी पानी में ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दालचीनी 2 से 3 अदद, ये मैंने इसमें डाली है। जायफल डालेंगे हम 1 अदद, 1 अदद जायफल। और मोटी मिर्च 4 to 5 इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जीरा, भुना हुआ जीरा है ये। ऑनियन ऐड करेंगे इसमें 2 मीडियम साइज के। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, इसको बिल्कुल चॉप नहीं करना। इसी तरह से 2 टमाटो ऐड कर लेंगे, इनको भी मोटा मोटा काट के डालेंगे, इनको चॉप नहीं करना, बारीक चॉप करके इनको नहीं डालना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यखनी में डाल दिए हैं जो मैंने रखी है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसके साथ ही 1 टीस्पून सौंफ। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छा से गल जाए और यखनी तैयार हो जाए। इसको मीडियम आंच पर हम लोग रखेंगे। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारी जो है यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें से गोश्त निकाल दिया था और यहाँ पर मैं इसकी यखनी को जो है वो अलग कर रही हूँ, छान रही हूँ। तो ये मैंने छान के इसको अलग कर लिया है, जो गुदा है उसको मैंने अलग कर दिया, मेरी यखनी रेडी हो गई है। यहाँ पे अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले लिया है और 2 ऑनियन ले लिए थे, उनको मैंने काट के। तो ये मसाला हम लोग इसका तैयार कर रहे हैं। फ्राई किए मैंने प्याज, तो इनको तब तक फ्राई करेंगे जब ये ब्राउन हो जाए। ये देखें अब ये ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ऐसा ही कलर हम लोगों को चाहिए। अब जो मेरे पास 1 kg मैंने मटन लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे इन्हीं प्याज में मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये हमने इसमें गोश्त डाल दिया और इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून रेड चिली ऐड की है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है सो मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी ही रखा है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है, बहुत ही मज़े का इसका कलर आ रहा है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और कैसी बनी है। यहाँ पर अब हम यखनी ऐड कर रहे हैं जो कि हमने बना के रखी थी। ये यखनी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और इसको उतनी देर के लिए रखेंगे हल्का सा इसमें जोश आ जाए, तो फिर हम इसमें राइस को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो यखनी है वो अच्छे से पक चुकी थी।
ये देखें इसमें लाइट सा हल्का सा जो है वो जोश आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप राइस मैंने लिए हैं, ये मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे, तो यहाँ पे मैंने अब इनको ऐड कर लिया है। इनको मैं अब मिक्स करूँगी इसके बीच में। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ पर हमारे राइस जो है वो दम के लिए रेडी हैं। एटलीस्ट इसको मैंने 10 to 15 मिनट के लिए दम पे रखा था। और ये देखिए हमारे यखनी पुलाव तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, बहुत ही मज़े का इसका कलर आया है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए राइस भी बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का इसका कलर आया है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें, इट्स अ वेरी नाइस रेसिपी, यू मस्ट ट्राई इट। तो मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के लिए हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।